तो अब हम पढ़ेंगे टाइप फंक्शन। टाइप जैसा नाम में ही सजेस्ट करता है, ये चीजों की टाइप बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कोरोना वायरस का एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपसे पूछूं कोरोना वायरस का टाइप क्या है, तो आप मुझे बोलोगे कि कोरोना वायरस एक वायरस है, कोरोना वायरस का टाइप एक वायरस है। तो वैसे ही किसी भी चीज का टाइप पता करने के लिए हम पाइथन में ये टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टाइप फंक्शन नाम का। यहाँ पर हम बीच में एक अंडरस्कोर दे देते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल हम 4 डाल देते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि 4 एक इंटीजर है, तो इसे कंफर्म करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। और ये आप बस हमेशा याद रख लीजिए कि हर एक फंक्शन के बाद एक ये वाला ब्रैकेट लगता है। कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन वो आगे जाकर आपको पता चलेंगे। अभी के लिए आप यही मान लीजिए कि हर एक फंक्शन के बाद ये वाला ब्रैकेट लगेगा, सर्कुलर ब्रैकेट लगेगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, तो टाइप के बाद टाइप एक फंक्शन है, तो उसके बाद हम सर्कुलर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें टाइप फंक्शन का टाइप पता करना है। टाइप फंक्शन क्या है, टाइप फंक्शन किस टाइप का है, तो हम यहाँ पर टाइप फंक्शन टाइप कर देंगे। जो भी उस वेरिएबल का नाम होगा हम उन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में उसे टाइप कर देंगे। यहाँ पर आ गया इंट, यहाँ पर इंट लिखा हुआ आ गया। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन तो लिखा ही नहीं, और आप लोग ये समझ रहे होंगे कि टाइप फंक्शन खुद ही प्रिंट कर देता होगा। तो ये गलत है, टाइप फंक्शन खुद प्रिंट नहीं करता। लेकिन अभी मैं गूगल कोलैबोरेटरी शीट पर ये कर रहा हूँ, और गूगल कोलैबोरेटरी और जुपिटर नोटबुक में ये कुछ फैसिलिटी होती है कि जो भी लास्ट लाइन का कोड होता है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देता है। लेकिन आपके लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपके लिए मैं पूरा प्रिंट फंक्शन के साथ ही करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन भी लिख दिया। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप, और किसका टाइप मेरे को पता करना है, टाइप फंक्शन का। और ये रहा मेरा टाइप फंक्शन वेरिएबल। यहाँ पर हम इसको वापस रन कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा क्लास इंट। ऐसा पहले इंट आया और अब क्लास इंट आया, ऐसा डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि अगर हम कोई भी प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा ऑर्डरली मैनर पे उसको प्रिंट करता है, वरना अगर हम इसको नॉर्मली प्रिंट करते तो उसको अनऑर्डरली मैनर पे वो प्रिंट करता है। तो ये एक डिफरेंस है। अब अगर हम इसको कुछ भी और डालें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4.8, अब हमें पता है कि 4.8 एक फ्लोट वैल्यू है, यानी कि एक डेसिमल वैल्यू है। पाइथन में डेसिमल को फ्लोट कहते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो यहाँ पर आ गया क्लास फ्लोट, सिंपल। अब यहाँ पर अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालूं, स्ट्रिंग वैल्यू को जैसे मैंने हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया था, उसको हम कोट्स के बीच में डालते हैं, डबल कोट, सिंगल कोट्स, कोई भी कोट्स के बीच में। तो यहाँ पे आ गया क्लास स्ट्रिंग। और अगर मैं यहाँ पर कोई बूलियन वैल्यू डालूं, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, तो ऐसे हम कैपिटल एफ या कैपिटल टी से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आ गया क्लास बूल, तो हम बूलियन को बूल लिखते हैं। तो ऐसे हम किसी का भी टाइप पता कर सकते हैं। ये अभी आपको ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे अभी तो क्या काम आएगा, अभी तो हमें सब पता है कि इसको इंट कहते हैं, इसको बूल कहते हैं, इसको फ्लोट कहते हैं, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। लेकिन आगे जाकर ये बहुत काम आएगा, इसलिए इसे याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे रैंडम मॉड्यूल। आपने अभी तक कोई भी मॉड्यूल नहीं पढ़ा है, और अब हम एक मॉड्यूल पढ़ेंगे। मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होता है। मॉड्यूल ऐसे पहले से होता नहीं है, हमें उसको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट मतलब उसे कॉल करना होता है। अब हम उसे कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट, और जैसा ही नाम नेम सजेस्ट करता है रैंडम, हम सिंपल रैंडम लिख देंगे। इंपोर्ट रैंडम। तो जैसे ही हम यहाँ पर इंपोर्ट रैंडम लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर रैंडम फंक्शन को कॉल कर देगा।
और ये भी याद रखिएगा कि रैंडम एक फंक्शन है, रैंडम एक फंक्शन है। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपको पहले तो ये रैंडम मॉड्यूल एक्सप्लेन कर देता हूँ, रैंडम फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रैंडम फंक्शन जैसा ही नेम सजेस्ट करता है, ये रैंडम वैल्यूज निकालता है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो सिर्फ कंप्यूटर को रैंडमली कुछ भी निकालना है। तो यहाँ पर हम एक बनाते हैं रैंडम, रैंडम एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे रैंडम डॉट रैंडिंट। तो और यहाँ पर हम फिर ये सर्कुलर ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमने रैंडम एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने रैंडम डॉट रैंडिंट फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पर हम ये 1 to 5 मैंने डाला है, ये क्यों डाला है मैंने वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन डाल के रैंडम को प्रिंट आउट कर देंगे। एक बार मैं रन करके चेक कर लेता हूँ ये कोड सही चल रहा है। ओके, परफेक्ट चल रहा है ये कोड। अब मैं इस पूरे कोड को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस कोड में ये हो रहा है कि हमने पहले तो रैंडम फंक्शन को या रैंडम मॉड्यूल को कॉल किया। ये ऐसे कोई इंट फंक्शन या टाइप फंक्शन जैसा कुछ नहीं है, इसे हमें कॉल करना पड़ता है। तो हमें पहले तो हमने इसको कॉल किया, उसके बाद हमने ये रैंडम फंक्शन का रैंडम करके एक वेरिएबल बनाया। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने रैंडम डॉट रैंडेंट लिखा। रैंडम डॉट रैंडेंट एक ऐसा फंक्शन नेम है जिससे हम रैंडम वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। हम रैंडम डॉट रैंडेंट एक ऐसा नाम है जिससे हम कोई भी वैल्यू जो भी हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखे वो रैंडमली प्रिंट आउट करता है। अब ऐसा कैसे होगा, हमने इस ब्रैकेट के अंदर क्या समझ के 1,5 डाला है ये अब मैं बताता हूँ। जो पहला वाला डिजिट होगा, जो भी यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर हम जो भी फर्स्ट लिखेंगे वो मिनिमम वैल्यू होगा, वो फर्स्ट वैल्यू होगा। और जो सेकंड वाला डिजिट लिखेंगे वो लास्ट वैल्यू होगा या वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसका मतलब है कि 1 से लेके 5 तक वो बीच 1 के और 5 के बीच में वो रैंडम वैल्यूज को प्रिंट करेगा। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 इन पांचों में से कोई भी वो वैल्यूज प्रिंट कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अभी वो 5 कर रहा है और वो कोई भी रैंडमली वैल्यूज को प्रिंट करेगा। ये कंपाइलर की मर्जी, जैसे अभी 1 किया ऐसे वो कोई भी वैल्यूज को प्रिंट कर सकता है। अभी वापस 5 में चेंज कर लिया। तो ऐसे करके हम रैंडम वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 8 डाल दिया तो अब ये 1 to 8 में वैल्यूज डालेगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और हर दोनों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हम रैंडम फंक्शन में कॉमा का यूज करते हैं। 1,8, 1,10 यानी कि फर्स्ट वाले नंबर से लेकर सेकंड वाले नंबर के बीच तक आपके रैंडम वैल्यूज प्रिंट होंगे। यहाँ पर हम 8 भी डाल दें, 8,10, फिर अगर आप यहाँ पर 100 डाल दें तो ये 100 तक प्रिंट होगा। 100 के 8 और 100 के बीच में प्रिंट होगा। तो है ना ये सिंपल, ये मतलब रैंडम मॉड्यूल बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है आगे की चैप्टर्स में। तो इसे हमेशा याद रखिएगा। तो ये वाला वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।